हो जाएं तैयार, फिर आई है वोट देने की बारी। आपके वार्ड, आपके गली, मोहल्ले में आ रही है इलेक्शन एक्सप्रेस। नेताजी से पूछेंगे सवाल, जनता बताएगी किस में कितना है दम। निगम की सरकार से वार्ड की सूरत तक सुनेंगे सुनाएंगे जनता की बात। हो जाएं तैयार, आप तक जल्द आ रही है एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 52 में और यहाँ से जो है सावित्री सुदामा चौधरी जी जो है लोगों में अपना विश्वास जमा रही हैं और साथ ही साथ लोगों को जो है समस्या से उन्हें जो है ग्रस्त जो लोग हैं उन्हें समस्याग्रस्त इलाके से जो है आदर्श वार्ड में जो है तब्दील करेंगी, ये उनका वादा है और इसी उम्मीद पर जो लोग हैं उनका समर्थन भी कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों के साथ जो है वो चुनावी मैदान में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सावित्री चौधरी सुदामा चौधरी है। मैं इससे वार्ड की यह है समस्या है वो सब करूँगा हल और मैं सबकी सेवा करना चाहती हूँ। हम हमेशा ही कहते हैं और अभी भी यही कहेंगे कि उसी नेता को चुने जो नेता ना बने, आपके लिए जन सेवक बने। यहाँ पर जो है सावित्री जी ने पहले ही कह दिया है कि मैं जो है यहाँ पर सेवा करने के लिए उतरी हूँ, तो बड़ी अच्छी बात है। जब हमारे मन में सेवा का भाव आता है तो निश्चित रूप से हम जो वार्ड है उसको आदर्श वार्ड की तरफ ले जाते हैं। समस्याओं से जो लोग ग्रस्त हैं उनकी समस्याओं को बहुत अच्छे से समझते हैं और उन समस्याओं का निवारण करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ सुदामा जी भी, उनसे जानेंगे किस तरह से जो है यहाँ पर लोगों को समस्याएँ हैं। जी हाँ, मैं 40 साल से यहाँ की जनता की सेवा कर रहा हूँ। वार्ड 52 के अंदर जितना मुझे अनुभव है, क्योंकि एक एक गली, एक एक मोहल्ला मुझे मालूम है और कहाँ क्या समस्या है मैं देखता आ रहा हूँ। और यहाँ की सबसे ज़्यादा समस्या मैंने अभी घूम के देखा है तो बैक लाइन है, कुछ रोडें हैं, गंदगियाँ हैं, जगह जगह कचरा पड़ा है। तो वो पहली प्राथमिकता रहेगी मुझे कि मैं उसको साफ सफाई करूं। जो मूलभूत समस्याएं होती है हर वार्ड की, यदि हम उन्हीं को समझ लें और उन्हीं के ऊपर ही हमारे मुद्दे केंद्रित रहेंगे, इस बार जब हम चुनावी मैदान में रहेंगे तो सबसे पहले लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित रूप से जो है हम विकास की ओर अग्रसर रहते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से जो है वो इस वार्ड का विकास चाहते हैं और इस वार्ड में किस तरह की समस्याएं हैं। आपसे जानेंगे कि इस वार्ड में समस्याएं हैं। इस वार्ड में मुख्यतः समस्या है यहाँ सड़क पर हॉकर जोन, मुख्य ठेले की गुमटियाँ इस टाइप की लगती है। हॉकर जोन सबसे मुख्य समस्या है क्योंकि ट्रैफिक उसके कारण रोज होता है। यहाँ एक मुक्तिधाम है, वो बहुत छोटा है। यहाँ की आबादी काफ़ी है, उसके हिसाब से एक मुक्तिधाम नया हो और उसके लिए ज़मीन नई अलाट हो। साथ ही बैकलेन की समस्या है, सड़कें खुदी हुई, सड़कें बार बार खोदी जा रही है। इस कारण से यहाँ एक भी उद्यान नहीं है। इस पूरी वार्ड में एक भी कोई उद्यान बगीचा नहीं है जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए हो। ये समस्या है। क्यों आपको नहीं लगता ये जो समस्याएं हैं ये आज की नहीं है और ये बहुत पुरानी है? तो क्या पिछले जो यहाँ पर पार्षद रहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे, किसी भी पार्टी के रहे, इससे हमारा कोई वो नहीं है, लेना देना नहीं है। बस बावजूद ये कि आपने कभी उनके शिकायत की, आपने अपनी समस्याएं बताई, आपने अपनी मांगे रखी उनके सामने? कई बार आंदोलन हुए, मांगे रखी, परंतु कोई विचार नहीं हुआ उन पे। विधायक यहाँ लगातार बीजेपी के हैं 20 वर्षों से, सांसद बीजेपी के हैं, पार्षद बीजेपी के हैं। एक तरह से देखा जाए तो पूरा भाजपा का माहौल और भाजपा की परिषद है। उसके बावजूद यहाँ कोई विकास जैसा होना चाहिए था व्यवस्थित, वैसा नहीं हुआ है। बार बार रोड खोद दी जाती है यहाँ पे। तो अब की बार आप परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल, अब की बार परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन होकर रहेगा। बहुत अच्छी बात है। जब आप परिवर्तन की तरफ अग्रसर होते हैं तभी जो है विकास संभव हो पाता है। यहाँ पर जो है समस्याएं जो है काफ़ी सारी है और भी लोगों से जानते हैं कि उन्हें क्या समस्या है आपको। यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या एक तो ड्रेनेज लाइन की है, प्लस हमारे आसपास में नाला है, न तो समय पे नाले की सफाई होती है, मलेरिया फैलने का डर है, मच्छर बहुत है यहाँ पे। इसके बाद में जो एक पार्षद की जो उपाधि रहती है, मैं देखता हूँ, मैं भी सुदामा चौधरी जी के साथ में घूमता हूँ, उनके साथ में मैंने कई महिलाओं की समस्या देखी है। जैसे समग्र आईडी है, नाम जुड़वाना है, आधार तय करवाना है, पेंशन की योजना है, राशन कार्ड है। ये समस्या बहुत बड़ी है यहाँ की, क्योंकि ये है मजदूर क्षेत्र है
तो उसमें ये समस्या सबसे ज़्यादा आती है। आपको लगता है कि यदि आप सावित्री जी को चुनते हैं, आप उन्हें अपना समर्थन देते हैं और वो जीत के आती है, तो ये जो समस्या आप बता रहे हैं खत्म होंगी? ये समस्या 100% ख़त्म होगी और हमारे सुदामा जी का मानना है कि ये समस्या के लिए किसी को ऑफिस पे नहीं आना पड़ेगा, ये समस्या उनके घर जाके स्वयं हल करेंगे। ये यदि ऐसी सोच है तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है समस्याएं बहुत हद तक कम हो सकती है। सुदामा जी से जानेंगे, जिस तरह की बात हो रही है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है अपने राशन कार्ड, तो वो जॉब कार्ड में आजकल वो बनता है, राशन कार्ड नहीं बनता आजकल। तो वो हमने बहुत सारी समस्या बिगर पार्षद बिगर पद से मैंने बहुत सारी महिलाओं का राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन का ये धारी, ये सब मैंने चालू कराई है। अब आदमी क्या भटकता है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो जब भी कोई आता है मेरे पास, मैं मेरी खुद की गाड़ी उठा के उनको साथ बिठा के और काम करके लाते थे। यहाँ पर महिलाएं हैं और महिलाओं को सबसे ज़्यादा समस्या होती है कि घर के बाहर पानी भरा गया है, गंदा पानी आ रहा है, सफाई नहीं हो रही है, सड़कें खुदी हुई है, क्योंकि उन्हें उसी जगह से बार बार बाहर जाना पड़ता है, सामान लेने जाना पड़ता है, सब्जी के लिए जाना पड़ता है, बच्चों को लेने जाना पड़ता है। तो महिलाओं को काफ़ी सारी समस्याएं होती है। उनसे जानते हैं कि क्या समस्या है और उनका समर्थन जो है वो किसको है। कोई समस्या है आंटी आपको? हाँ है, बोलो बोलो बोलो। हाँ है, कचरा बहुत रहता है, चेमना उगलाता है, गंदेवाड़ी बहुत है, माखा मच्छर बहुत रहते हैं, बोलते सुनते नहीं है, इतनी बहुत समस्या है। तो आपको लगता है कि जब आप सावित्री जी को चुनेंगे और वो पार्षद बनेंगी, तो आप जब उनके पास जाएंगे तो ये समस्या हल हो जाएंगी? हाँ हो जाएगी, बहुत करता है। आपका समर्थन है सावित्री जी को? हाँ समर्थन है, काम करते वैसे मना कभी किसी को ही नहीं करते और कोई से भी काम में आगे आते हैं। पानी का टैंकर के लिए वो खुद भेजते हैं कि मैं आप भेज रहा हूँ, रहते हुए भी नहीं भेजते ही है बीजेपी वाले। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। आंटी आपको कोई समस्या है या आप जो है क्या? हमारा सब काम करवाई भी। कौन कराता है आपका काम? सुदामा दा। तो आप पूरी मन से जो है उनको ही वोट देंगे? भाभी भी करवाई। उनको वोट देंगे? हाँ डांगा ने। आप? हमारे भी आपका आशीर्वाद है? हमको तो बहुत। कोई समस्या आती है यहाँ रहते हुए? मैडम मैं बेरोज़गार हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, 2017 के बाद से वैकेंसी आई है पुलिस में, मतलब किसी भी विभाग में कोई वैकेंसी नहीं आ रही, और अगर आई भी है तो मतलब 1 लाख कर्मचारी की ज़रूरत है पुलिस में, लेकिन सिर्फ 6,000 निकाले, तो ये कैसा है? 12,50,000 फॉर्म भरे थे, सिर्फ 6,000 बच्चों का सिलेक्शन आप किस बेस पे कर रहे हो? चलिए, ये जो बात है, इनकी जो समस्या है, ये नगर निगम चुनाव वाले जो बात हो रही है उससे कहीं आगे की बात है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं, इनकी जो समस्या है वो बाकी जायज़ है, पर इस वक्त जो है हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उससे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है सावित्री जी को वोट देंगी? जी हाँ, हम उनके साथ। क्यों देंगे आप वोट? क्योंकि वो समर्थन कर रहे हैं हमारा। वो जब पार्टी में नहीं थे तब भी उन्होंने हमारी समस्याएं हल करी है, चेंबर की हो चाहे गली में नाली की हो, कोई भी परेशानी आई है उन्होंने हमारा हल करा है। और मेन बात बदलाव लाना चाह रहे हैं हम, तो बदलाव लाना चाहते हैं। दादी आपको कोई दिक्कत है यहाँ पे रहते हुए? अच्छा, आपका आशीर्वाद है? आप जिताओगे? जिताएंगे ना, सुदामा जी और सावित्री भाई को। जब बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और बाकी जो बराबर के लोग हैं उनका सहयोग मिलता है तो निश्चित रूप से हमारी जीत संभव रहती है। और यहाँ पर लोग जो है सावित्री जी पे काफ़ी भरोसा जता रहे हैं। आप बताएं, आप किस तरह का नेता चाहते हैं और इस वक्त आपको क्या समस्या है? देखिए, इस वार्ड की जो लड़ाई है, एक जननायक, एक जन सेवक वर्सेस व्यापारी की है। हमारी हर समस्या का समाधान आज तक हुआ नहीं। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, अलकापुरी कॉलोनी में, उस क्षेत्र की बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी ने, विधायक जी ने बोला था कि आपका काम इसलिए नहीं हो पाएगा कि आपने कांग्रेस में वोट दिया। क्या हमारा मत हम कांग्रेस या बीजेपी को देते हैं, यह भी पता चल जाता है हमारे नेताजी को। ये जो सवाल था ये हमने पहले भी एक बार जो है उठाया था कि जब हम मत देते हैं, जब हम वोट डालते हैं तो ये किसी को नहीं पता चलता है कि हमने वोट किसे दिया। तो जब आपको इस तरह का जवाब मिलता है कि आपने फलां पार्टी को जो है वोट दिया इसलिए हम आपका काम नहीं करेंगे, तो आपको उसी वक्त बहिष्कार करना चाहिए उस व्यक्ति का भी, उस पार्टी का भी,
यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि आप समर्थन करते हैं सुदामा जी का? जी बिल्कुल समर्थन करते हैं। क्यों करते हैं? श्री सुदामा चौधरी जी सेवाभावी है और बिना पद के वार्ड की जनता की सेवा करते आए हैं जब से मैंने होश संभाला है। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में भी बिना किसी भेदभाव के इन्होंने पूरे वार्ड में राशन वितरण करवाया, मास्क का वितरण करवाया और फ्री राशन का भी हम लोगों ने जनता के हित में जो भी किया वो सब लोग किया हमने। तो आपको जो है बहुत उम्मीद है इनसे? जी बिल्कुल उम्मीदें हैं, क्योंकि जनता को ऐसा उम्मीदवार पहली बार मिला है, तो हम चाहेंगे कि सभी जनता का समर्थन और सभी से गुजारिश रहेगी कि श्रीमती सावित्री सुदामा चौधरी जी को हम भावी पार्षद के रूप में देखना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ बच्चे भी हैं और कुछ युवा भी हैं, उनसे जानेंगे कि आप नाम बताओ सबसे पहले। आर्यन। आर्यन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। और कि यहाँ खेल का मैदान है कोई? खेल का मैदान है? नहीं। तो फिर कहाँ खेलते हो? दिन भर स्कूल से आने के बाद कहाँ खेलने जाते हो? यहाँ रोड पे खेलते हैं। हमेशा कहते हैं कि समस्याएं सभी जगह होती है, पर हमारे लिए प्राथमिकता जो है बच्चे भी होते हैं और बच्चों के लिए खेल का मैदान जो है बहुत ज़रूरी होता है। सुदामा जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लोग आप पर जो है इतना भरोसा जता रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। जी हाँ, मैंने जिम्मेदारी तो बहुत पहले निभा दी थी, 40 साल से निभाता आ रहा हूँ और अब तो और जोर शोर से निभाऊंगा। इनका सहयोग मिलेगा, इनको साथ लेकर ये सब जनता ही मुझे चलाएगी, मैं नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि ये कान पकड़ के ये चला सकती है। इनको जो भी दिक्कत होगी यही मेरे को बोलेंगे, दादा ये करना है, आपको ये करना, और मैं तो करता आ रहा हूँ। मेरे को तो 40 साल से यही काम कर रहा हूँ, नाली दिनेश बिगर पार्षद से, और कर रहा हूँ। जिसको टैंकर पानी का देना है तो वो मेरे को फ़ोन करते हैं, दिनेश अगर चौक हो जाती है तो मुझे फ़ोन करते हैं। कोई भी काम हो, मैं आधी रात को तैयार हूँ। बिजली के बिल माफ़ कराना हो या कुछ कम कराना हो तो मेरे को जाना पड़ता है। तो मैं सेवा तो कर ही रहा हूँ मैम, और आप जैसे और इनका सहयोग मिल गया तो और ताकत मिल जाएगी, तो मैं और सेवा करूँगा, जम के करूँगा, 24 घंटे सेवा करूँगा। ये सेवा भाव जो है हमेशा बना रहे। हम यही उम्मीद करते हैं कि जीतने के बाद भी जो है हर प्रत्याशी सिर्फ ये सोचे कि मुझे सेवा करनी है, नेतागिरी नहीं करनी, राजनीति नहीं करनी है, तो निश्चित रूप से वार्ड का विकास संभव है। यहाँ पर जो है आप बताएं, आप जो है अपना वोट सुदामा जी को देंगे? जी 100%। क्यों देंगे 100%? मैं 100% इनको इसलिए दूंगा क्योंकि जब ये पार्षद नहीं थे, जब भी मैं इनके बार जब भी गया मुझे इन्होंने कभी मना नहीं किया, मेरे हर बार काम हुए। आपका वोट किसको होगा? कांग्रेस को। क्यों? दादा हर दुख सुख दुख में साथ में रहे और 100% कांग्रेस की विचारधारा से हम वो है, तो हमारा वोट दादा को ही जाएगा। आखिरी में सुदामा जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं एक बार मुझे सेवा का मौका और दीजिए, क्योंकि मैं सेवा करना चाहता हूँ। मैं देखो चुनाव लड़ रहा हूँ पर साधारण रूप में लड़ रहा हूँ, ना मुझे कोई दिखावा है और ना कोई मेरे को चला हुआ है और ना छला हुआ है। जो जनता ये चुनेगी, ये यंग लड़के हैं और सब वरिष्ठ हैं, मेरी माता बहनें हैं, ये जो जैसा चलाएंगी वैसे मैं चलूँ। बहुत अच्छी बात है, जब यहाँ पर पार्षद इतने समझदार हैं और पिछले कई सालों से जनसेवा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब ये आते हैं तो इस वार्ड का विकास संभव है। बस अब देखना ये है कि जनता अभी तो कह रही है कि समर्थन देंगी, पर 6 तारीख को जो है वो किस तरफ अपना मत जो है डालेंगी, इसका इंतजार रहेगा।